जय श्री राम साथियों। 22 जनवरी 2024 को लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सरयू नदी के किनारे बसी इस अयोध्या नगरी के कड़कड़ में भगवान राम बसे हुए हैं। यही वजह है कि ये जगह हमेशा से राम भक्तों की आस्था का केंद्र रही है। वर्षों बाद राम भक्तों का सपना सच होने जा रहा है। अब राम भक्त भगवान राम की जन्मभूमि पर ही उनका पूजन कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्षों पुराना ये सपना सच करके दिखाया, जो साकार हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को, जब रामलला के इस भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने। उससे पहले आज की इस वीडियो में अयोध्या के 500 पुराने इतिहास के बारे में बताएंगे तथा 500 वर्षों पश्चात आज अयोध्या राम मंदिर बनने का सपना कैसे साकार हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की पहचान देश के प्राचीन शहरों में होती है, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है, जिनके अनुसार अयोध्या की स्थापना 2200 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। वहीं कई प्राचीन ग्रंथों गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अयोध्या नगर निगम की वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या का पुराना नाम साकेत हुआ करता था। त्रेता युग में नगर कौशल राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसकी वजह से कई लोग इसे कौशल भी कहते थे। इसके अलावा अयोध्या को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, माना जाता है कि भगवान राम की नगरी अयोध्या को सतयुग में मनु ने स्थापित किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसी नगरी में भगवान राम का जन्म हुआ। कई सालों तक अयोध्या में रामराज चला। इसके बाद माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने स्वयं ही जल समाधि ले ली। इसके कई वर्ष बीतने के बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य इस धरती पर आखेट यानी शिकार करने पहुंचे। पौराणिक कहानियों के अनुसार उन्हें जमीन पर कुछ चमत्कारिक सा घटता दिखा, जिसके बाद उन्होंने उस जगह का इतिहास जाना और खोज कार्रवाई की। तब उन्हें यहाँ श्री राम के होने के साक्ष्य मिले, जिसके बाद उन्होंने वहां काले रंग के कसौटी पत्थरों के साथ 84 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण करवाया, जहां विधिवत भगवान राम की पूजा होती थी। तो दोस्तों, चलिए अब अयोध्या के विवाद से जुड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुम्बद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बदें थी। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट उस समय के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से
इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। अब साल था 1950। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही आखड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब साल था 2002। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत तक हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब साल था 2010। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही आखड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। अब साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आखिर वह समय आ ही गया। अब समय था 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। दोस्तों, अब आखिर में वक्त था 25 मार्च 2020। तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। दोस्तों, आखिरकार 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन। अब राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। तो दोस्तों, इस प्रकार रहा राम मंदिर के बनने की कहानी। आखिरकार सनातन धर्म की विजय हुई। कमेंट में करके जय श्री राम जरूर लिखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।